जब राजनीतिक दलों में नियुक्तियों के बहाने जातिगत समीकरण बैठाने की होड़ मची हुई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की नियुक्तियों में जातिगत पैमाने पर पूछे गए सवाल में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे भी एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन होने के नाते भागवत की मजबूरी नहीं थी कि वे इस सवाल का जवाब देते। अगला संघ प्रमुख किस जाति से होगा? आरएसएस की परंपरा से हटकर मोहन भागवत आखिरकार क्यों समझा रहे हैं आरएसएस की परंपरा और उसकी प्रक्रिया को? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर सबसे लंबे समय से जो सवाल उठ रहे हैं उनमें एक केंद्रीय सवाल जाति का रहा है। क्या संघ के शीर्ष पदों पर पहुंचने में जाति कोई भूमिका निभाती है? क्या संघ ब्राह्मणवादी ढांचे से बाहर निकल पाया है? क्या एसटी/एससी समाज से कोई व्यक्ति सर संघ चालक बन सकता है? इन सवालों का जवाब संघ अक्सर अपने काम के उदाहरणों से देता रहा है, सीधे मंच से नहीं। लेकिन मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में आयोजित एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में सर संघ चालक मोहन भागवत ने इन तमाम सवालों को टालने के बजाय विस्तार से समझाया। उन्होंने न सिर्फ यह बताया कि संघ में नियुक्ति कैसे होती है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि निवृत्ति यानी रिटायरमेंट का सिद्धांत क्या है और उसमें व्यक्ति की इच्छा से ज्यादा संगठन का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण होता है। संघ प्रमुख का यह जवाब ऐसे समय में आया है जब देश में जाति को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। जाति जनगणना से लेकर प्रतिनिधित्व तक और सामाजिक न्याय से लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण तक हर मुद्दे के केंद्र में जाति है। ऐसे माहौल में संघ प्रमुख का यह कहना कि सर संघ चालक बनने के लिए न ब्राह्मण होना योग्यता है और न एसटी/एससी होना अयोग्यता, अपने आप में एक सीधा और साफ राजनीतिक सामाजिक संदेश है। मोहन भागवत ने सबसे पहले यह समझाया कि संघ में नियुक्ति और निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने कहा कि संघ के अधिकतर पदों पर 3 साल में एक बार निर्वाचन होता है। जनरल सेक्रेटरी यानी सर कार्यवाह से लेकर क्षेत्र, प्रांत, विभाग और जिला के संघ चालकों तक सभी के लिए एक तय निर्वाचन व्यवस्था है। यह भी बताया गया कि मतदाता वर्ग भी स्वयंसेवकों में से ही चुना जाता है। एक निश्चित संख्या में स्वयंसेवकों पर प्रांत प्रतिनिधि होते हैं और प्रांत प्रतिनिधियों के ऊपर अखिल भारतीय प्रतिनिधि होते हैं। यही अखिल भारतीय प्रतिनिधि संघ के शीर्ष पदों का चुनाव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक अपवाद है और वह है सर संघ चालक का पद। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि सर संघ चालक का चयन चुनाव से नहीं होता। वर्तमान सर संघ चालक ही अगले सर संघ चालक की नियुक्ति करते हैं। यह व्यवस्था किसी व्यक्ति की ताकत या प्रभाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे उन्होंने श्रद्धा का विषय बताया। उनके शब्दों में यह व्यक्ति का मान नहीं बल्कि आसन का मान है, यानी पद की गरिमा व्यक्ति से बड़ी मानी जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि संघ में क्या है रिटायरमेंट की प्रक्रिया। इसके बाद मोहन भागवत ने निवृत्ति के सवाल पर विस्तार से बात किया। संघ में रिटायरमेंट को लेकर आम धारणा है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद इस पद को छोड़ना अनिवार्य होता है। मोहन भागवत ने इसे आंशिक सच बताया। उन्होंने कहा कि संघ में कार्य से कभी निवृत्ति नहीं होती। व्यक्ति जीवन भर काम करता है जब तक शरीर साथ देता है, लेकिन दायित्व यानी पद से निवृत्ति की एक परंपरा जरूर है, जिसमें सामान्य तौर पर 75 वर्ष के बाद बिना दायित्व के काम करने की सोच है। लेकिन यह भी स्वचालित नहीं है, इसके लिए संघ की अनुमति जरूरी होती है। अपने उदाहरण से उन्होंने यह बात और भी स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने स्वयं दायित्व छोड़ने की बात रखी, लेकिन संगठन ने उनसे काम जारी रखने को कहा। यानी संघ में यह तय नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कब पद छोड़ेगा, बल्कि यह संगठन की जरूरत और निर्णय पर निर्भर करता है। दायित्व से हटने के बाद भी व्यक्ति संघ का काम करता रहता है, मित्रता बनाता है, अपने आचरण से सिखाता है और समाज में सक्रिय रहता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एसटी/एससी से बन सकता है संघ प्रमुख? सबसे अहम और संवेदनशील सवाल जाति का है। क्या एसटी/एससी समाज का व्यक्ति सर संघ चालक बन सकता है? मोहन भागवत ने इस पर कोई घुमावदार जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने के कारण सर संघ चालक नहीं बनता। जो हिंदू है और योग्य है वही सर संघ चालक बन सकता है। एसटी/एससी समाज से होना कोई अयोग्यता नहीं है और ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। संघ में नियुक्ति का आधार जाति नहीं बल्कि योग्यता और उपलब्धता है। उन्होंने यह
भी स्वीकार किया कि संघ के शुरुआती दौर में पदों पर एक ही जाति के लोग ज्यादा दिखते थे, लेकिन इसके पीछे जातिवाद नहीं बल्कि भौगोलिक कारण थे। संघ की शुरुआत जिस बस्ती में हुई वह ब्राह्मण बहुल थी, इसलिए शुरुआती पदाधिकारी स्वाभाविक रूप से वहीं से आए। जैसे जैसे संघ का विस्तार भौगोलिक रूप से हुआ, शहरों की हर बस्ती और गाँव के हर मंडल तक पहुँचा, वैसे वैसे सभी जातियों और वर्गों के लोग जुड़ते गए। आज अखिल भारतीय स्तर पर संघ में किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। यह जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संघ पहले इस तरह मंच से आगे बढ़कर सवालों के जवाब नहीं देता था। उसकी कार्यशैली पर्दे के पीछे वाली हमेशा रही है, लेकिन भाजपा के लंबे समय से केंद्र में रहने के बाद संघ यह समझ रहा है कि उसकी भूमिका केवल संगठनात्मक नहीं रही, उसके विचार और कामकाज का सीधा असर सार्वजनिक विमर्श पर पड़ता है। समाज के भीतर संघ को लेकर जिज्ञासा भी है और भ्रम भी। ऐसे में बिना किसी दबाव के खुलकर सवालों का जवाब देना संघ की जवाबदेही का हिस्सा बनता जा रहा है। संघ प्रमुख इसलिए जोर देते हैं कि आप आइए और संघ को भीतर से देखिए। एक चम्मच चीनी खाने से पता चलेगा कि वो मीठी है। मोहन भागवत का यह संवाद उसी बदले हुए रुख का संकेत है। यह केवल जाति के सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि यह बताने की कोशिश है कि संघ खुद को कैसे देखता है और समाज उसे कैसे समझे। मौजूदा राजनीतिक माहौल में जहां जाति को अक्सर सत्ता की चाबी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहां संघ प्रमुख का यह कहना कि योग्यता और उपलब्धता की एकमात्र कसौटी है, बहस को एक अलग दिशा देता है। यह जवाब डेडलाइन से आगे जाकर उस ढांचे को समझता है जिसके भीतर संघ खुद को परिभाषित करता है। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? संघ के विषय में आपकी क्या राय है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस से जुड़े हुए भ्रम का जो सिलसिलेवार जवाब दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।